भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। क्षणादासित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, परम अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आज अंतिम दिन है। ध्यानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा। उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। ब्रह्मचर्य की पूरी साधना मन की साधना है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये साधना शरीर की नहीं है, मन की साधना होती है। ये साधना इंद्रियों की नहीं, मन की होती है। ये साधना विचारों की साधना है। विचार ही ब्रह्मचर्य है और विचार ही वासना है। विचार ही संसार है, विचार ही मुक्ति है। कुछ नहीं करना है, विचारों को पवित्र बना के रखो, ब्रह्मचर्य अपने आप पालन हो जाया करता है। वैचारिक साधन और विचारों की शुद्धि के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। साधुओं की संगति, शास्त्रों का स्वाध्याय, ये करते रहोगे विचार निर्मल होते चले जाएंगे। लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य बहुत कठिन है, कुछ कठिन नहीं है। मन को पलट लो, आनंद ही आनंद है। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? ब्रह्म जैसी चर्या। ब्रह्म यानी आत्मा की चर्या, परमात्मा की चर्या। अब मैं खाऊंगा तो ऐसा खाऊंगा जो ब्रह्म ने आदेश दिया है। हमारे ब्रह्म कौन है? ऋषभदेव। हमारे ब्रह्म कौन है? भगवान महावीर। हमारे ब्रह्म कौन है? सदगुरुदेव। ये हमारे ब्रह्म हुआ करते हैं। आज के बाद हम भोजन करेंगे तो मनमाना नहीं, जिनमाना भोजन करेंगे। भोजन करने को मना नहीं है। मन की कही मत करो, जो जिनवाणी कहती है वो करो। ध्यान रखना, जीवन का उद्धार होगा, कल्याण होगा। आज से मैं वो नहीं देखूंगा जो मन देखना चाहता है। आज से मैं वो देखूंगा जो जिनवाणी मां मुझे दिखाना चाहती है। आज से मैं वो नहीं देखूंगा। आज कम से कम सबने उपास किए हैं ना, आज मैं वो नहीं सुनूंगा जो मन सुनना चाहता है। आज मैं वो सुनूंगा जो भगवान सुनाना चाहते हैं। ध्यान रखना, उसका नाम ब्रह्मचर्य हुआ करता है। आज मैं वैसा सोऊंगा जैसे भगवान ने आदेश दिया है। आज मैं वो खाऊंगा जो भगवान ने आदेश दिया है। आज मैं ऐसे चलूंगा जैसे भगवान ने चलना बताया है। और आज मैं ऐसे जीऊंगा जैसे हमारे तीर्थंकरों ने जीना सिखाया है। वो ब्रह्मचर्य है। कुछ मत छोड़ो, ना स्त्री छोड़ो, ना भोग छोड़ो, ना गृहस्थी छोड़ो। केवल उनके अनुसार जीना सीख लो। ध्यान रखना, क्रिया करो, आगे बढ़ो, पाओ, आनंद पाओ। कौन कहता है कि भोगों में आनंद है? एक बार योगी बनकर देखो। भोगों में तो क्षणिक सुख होता है, लेकिन योग में जीवन भर का आनंद समाहित हुआ करता है। ध्यान रखिए, परमानंद है योग। भोग में क्या रखा है? ऐसा कौन सा भोग है जिसे भोगने के बाद पश्चाताप नहीं होता हो?
ऐसा कौन सा भोग है इंद्रिय का जिसे भोगने के बाद मन में उदासी ना आती हो? ऐसा कौन सा भोग है जिसे भोगने के बाद ऐसा लगता हो बेकार किया, कुछ नहीं मिला, क्षणिक सुख। मान लो खाने के बाद लगता है यार फालतू खा लिया, अपन भी उपास कर लेते। खाने के पहले नहीं लगता, खाने के बाद। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के। योग की साधना। कुछ दिन परेशानी होती है, 10 उपास करते हैं, 5 दिन 4 दिन, उसके बाद फिर दिक्कत नहीं होती है, फिर रूटीन में आ जाता है। 5 दिन में शरीर भूखे रहना सीख जाता है। ध्यान रखिए, ऋषभदेव 1 वर्ष तक निराहार रहे, खेद खिन्न नहीं, आनंद के साथ। 6 महीने विधि नहीं मिली, लौट करके आ गए, उदास नहीं हुए। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये श्रावकों को आहार देना भी नहीं आता, मूर्खों को, ये मेरी विधि नहीं मिला पा रहे। नहीं, आनंद, परमानंद। कभी खेद खिन्न नहीं हुए। उपास में खेद खिन्न नहीं होना, आनंदित होना। यहां जो उपास हुए पता चला क्या? 10 दिन तुमने कैसे समय गुजार लिया पता चला क्या? लग ही नहीं रहा कि शुरू कब हुआ था। ऐसा लग रहा है कि बस आज लास्ट हो गया, हो गया पर्युषण पर्व। 1 साल इंतजार होगा अब इसका। ध्यान रखना, कैसे समय बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। दिन कब निकल आया पता नहीं, रात कब हो गई पता नहीं। बताओ, सुबह 4 बजे से उठने वाले, कोई तो 3:30 बजे ही उठ जाते होंगे तैयार होने के लिए। 4 बजे उठे, 3 बजे उठे, रात कोई उमेश नहीं छोड़ता, 10 बजाता है, 11 बजाता है, पूरा दिन ऐसा बीत जाता है पता ही नहीं पड़ता है। यदि ऐसा माहौल रोज रहे तो बोलो तुम भोगी बनोगे या योगी बनोगे? अपने आप योगी हो जाओ। क्या मेहनत की है योगी बनने में? ऐसी भक्ति अब साल भर होगी क्या? नाच रहे, झूम रहे, गा रहे, भगवान का आह्वान कर रहे, पूजा कर रहे, आनंद बटोर रहे। मैं कहता हूं कि दुनिया त्याग की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, दुनिया प्राप्ति की तरफ बढ़ना चाहिए। छोड़ने के मत जाओ, ध्यान रखना, पाने में जाने का प्रयास करो। ध्यान रखना, ये छोड़ा वो छोड़ा, इसमें क्यों धर्म को रूखा बनाते हो? अरे क्या पाया उसमें, धर्म को सरस बनाने का प्रयास करिए। रात दिन अच्छे में लगे रहोगे तो बुरे तो अपने आप छूट जाएंगे, उन्हें छोड़ने की कोई जरूरत। एक बात बताओ, आपके हाथ में कांच है और रास्ते में हीरा दिख जाए पड़ा हुआ तो कांच छोड़ने में दिक्कत होती है क्या? कांच फेंकने में टाइम लगता है क्या? नहीं, फिर कांच छोड़ा नहीं जाता, छूट जाता है। जब हीरा सामने आ जाता है तो कांच को फेंकने में, जब तक कांच नहीं था तो कांच ही, जब तक हीरा नहीं था तब तक कांच ही हीरा लग रहा था, उसे छाती से लगाए घूम रहे थे। जैसे ही हीरा मिला कांच अपने आप छूट जाता। ये पर्युषण का हीरा मिला, गृहस्थी अपने आप छूट। गृहस्थी तो कांच कचरा है, क्या रखा है? अभी जाओगे ना 1-2 दिन मन नहीं लगेगा, है ना? वही यार, रास्ते भर गाड़ियों में वही दृश्य दिखेंगे। अब प्रतिक्रमण हो रहा होगा, अब सामायिक हो रही होगी, अब मंत्र जाप हो रहा होता, अभी कल यहाँ पर होते तो अभी अभिषेक हो रहा होता, महाराज के प्रवचन चल रहे होते। रात दिन यही घूमेगा, यही घूमेगा, यही संस्कार आप लेकर के जाएंगे। ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, ये 10 दिन ही पुण्य नहीं कमाए, जब जब याद आएगी तब तक पुण्य का अर्जन अपने जीवन में हो जाएगा। ऐसा सुख नहीं तो ये महिलाएं पर्युषण में ऐसी डिप्रेशन में चली जाती हैं कि जब अलमारी खोलती है ना कि आज कौन सी पहनना, कल कौन सी पहनना। 10 दिन की 10 साड़ी नहीं, सुबह मंदिर जाना तो दूसरी और शाम मंदिर जाना तो ये वाली। ये तो सुबह पहनी थी, ये छोड़ो ना, दूसरी वाली देखो। ध्यान रखना, आदमी भी इतना परेशान, इनकी तो तपस्या कुछ ज्यादा ही है।
बेचारे शर्ट सिला के लाए, कपड़े सिला के लाए, पहन ले, और पत्नी ने कह दिया धत तेरे की क्या सिलाया इतना बेकार थर्ड के ला, बेचारा सब कचरा हो जाता है। उसका ध्यान रखिए, बेचारा कपड़े भी अपने मन के नहीं पहन सकता है, जो बीवी बोले वो पहनना है, क्या करे। जो बीवी की पसंद का पहनो तो अच्छा है, अपनी पसंद का पहन ही नहीं सकते हैं। विचार करिए, कहां गए वो दिन। सुबह से उठना, झाड़ू पोछा, बर्तन, नौकरानी, बहू, बेटे, पोते, 10 दिन कहां थे वो दिन, पता ही नहीं चले। एक आए बोले महाराज 10 दिन पता ही नहीं चले जिंदगी में। मैंने कहा सुख के दिन पता नहीं चल, काय का टेंशन था तुमको। घर में रहती, घर में करती एक आसन, तो मंदिर जाओ, फिर लौट के आओ, फिर खाना बनाना, यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं था। बना बनाया मिला, आराम से खाया, आनंद लिया, भगवान का भजन किया, दाल रोटी खाइए और प्रभु के गुण गाइए। आनंद आया ना। एक व्यक्ति भी नहीं आया कि महाराज खाना अच्छा नहीं मिला, भोजन अच्छा नहीं मिला, कोई नहीं आया। नहीं मिला होगा अलग बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, साधना है ना, जो मिल रहा है ठीक। और तुम्हारी ऐसी तपस्या भगवान ने कराई कि लास्ट में तो लिफ्ट भी बंद कर दी। चढ़ो गिरनार चढ़ो शिखर जी, है चालू हो गई क्या। बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे अगले जन्म में जो फल मिलना था वो यहीं मिल गया। ध्यान रखना, यहीं भोग लिया, समझना अगले जन्म के लिए अकाउंट तो नील हो गया अपना। कोई बात नहीं है, सब बाबा की मर्जी से होता है। कुछ दिन बाद तो ये बड़ी लिफ्ट चालू हो जाएगी पंचकल्याण तक, पुरानी वाली में भी लिफ्ट लग जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन लिफ्टों से कल्याण नहीं होता। जिस दिन भगवान लिफ्ट देगा उस दिन अपना कल्याण अपने आप हो जाएगा। ये बिजली की लिफ्ट मिले या ना मिले, परमात्मा तेरी लिफ्ट मिलती जाए। कई लोगों की बीमारियां 10 दिन पता ही नहीं चली कि हम शुगर पेशेंट हैं या बीपी पेशेंट हैं। ऐसा बिना चप्पल के घूम रहे, ध्यान रखिए, ना चप्पल न जूते, न क्रीम न पाउडर, थोड़ा साबुन भी नहीं, फिर भी दुर्गंध नहीं आ रही है। ध्यान रखना, कोई फिक्र ही नहीं, एक से कपड़े में रंगे, कौन अमीर कौन गरीब, समदृष्टि है नाम तो। सबको समदृष्टि बना दिया भगवान ने, सबको एक सा बिठा दिया भगवान ने, सबको एक सा भेष, एक सा परिवेश, और सबके विचार एक सही है। अब एक बात बताओ, अमीर भी यहां बैठे हैं, सामान्य फैमिली भी यहां बैठी है, दोनों के धार्मिक विचार में क्या अंतर आ रहा है? कुछ अंतर नहीं आ रहा है। सब जमीन पर बैठे हैं, सब भगवान की भक्ति और पूजन कर रहे हैं। ऐसा पर्युषण आज प्रार्थना करो भगवान, ये पर्युषण पर्व ध्यान रखना, एक तो पर्युषण पर्व कभी आते नहीं, ध्यान रखना। आज तिथि में आए हैं पर्युषण पर्व, और तिथि से जा रहे, तारीखों के पर्युषण जा रहे हैं। आज प्रार्थना करना भगवान, जो पर्युषण तारीख में आया है वो पर्युषण जिंदगी में आ जाए तो हमारे जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। पर्युषण हमारी आत्मा में आना चाहिए, पर्युषण हमारी जीवन की चर्या बन जाना चाहिए, पर्युषण मेरे विचार बन जाना चाहिए, पर्युषण मेरा स्वभाव बन जाना चाहिए, पर्युषण मेरा मन बन जाना चाहिए। हे परमात्मा, ऐसा पर्युषण हमारे जीवन में आए, फिर हमें किसी को उत्तम क्षमा कहने का मौका ही प्राप्त ना हो, छल कपट का मौका ही प्राप्त ना हो। ध्यान रखना, वह हकीकत में पर्युषण पर्व आए बहुत, लेकिन हमारे जीवन में पर्युषण नहीं आ पाए। 10 दिन अनुभव किया कि 10 दिन जो पर्युषण हमारे जीवन में आए उसके आनंद की झलक तुमने देखी है। ध्यान रखना, अभी ये मान के चलो तुमने 10 दिन की साधना यदि ईमानदारी से की है तो मुक्ति रानी से तुम्हारी सगाई तो हो गई है, अभी शादी होना। आ जाओ, जिसको शादी करना हो मैं दूल्हे का बाना पहना देता हूं, आ जाओ, चलो। 10 दिन में इतना तो मुंह में पानी आ रहा होगा ना कि हम भी महाराज बन जाए। नहीं नहीं, इतना नहीं, बस एक लिमिट तक, उससे ज्यादा नहीं। ध्यान रखें, मान भावना भवनासने, आज बीज बोओगे
कल फल आएगा। ये मत सोचना कि समय तुम्हारा व्यर्थ गया, ये मत सोचना कि 10 दिन बेकार गए। नहीं, तुमने बीज बो दे, बीज राख फल भोग बे, ज्यों किसान जगमाए। समझ में आ रहा? किसान क्या करता है? पूरी खेत की फसल को बेच देता है, लेकिन बीज बचा के रखता है। बीज राख फल भोग बे। यदि किसान बीज नहीं बचाएगा ना, तो उसकी फसल अगले साल आने वाली नहीं है। गन्ने का खेत देखा है? काना पौड़ा पड़ा हाथ जो चूसे तो रोवे, फले अनंत काल जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। गन्ना जो होता है ना, पूरा जड़ से नहीं उखाड़ा जाता है, ऊपर ऊपर काटा जाता है, और एक गन्ना 3 साल तक फसल दिया करता है। ध्यान रखिए, उसी में से फिर निकल आते हैं, उसी में से फिर निकल आते। जड़ काट दो के तो कुछ नहीं मिलेगा। आप ये बात ध्यान रखिए कि 10 दिन तुमने अपने जीवन में, अपनी आत्मा में पर्यूषण की जड़ों को बिठा के रख लिया है। आने वाले समय में फसल अपने आप हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। ये व्यर्थ नहीं, कुछ भी व्यर्थ नहीं होता धरती पर। जो भी तुमने किया है वो बेकार नहीं है। ऐसा मत सोचना कि हो गए पर्यूषण, फ्री हो गए, बेकार हो जाएगा। ध्यान रखना, नहीं, घर जाने को मन ना करे, है ना, लौटने को मन ना करे विषय भोग में, संसार में। ऐसा लगे कि बुलवा लो अपने पास, उमरिया रह गई थोड़ी, मन भजले पारसनाथ, उमरिया रह गई। भगवान के चरणों में जीवन बीत जाए, जीवन हमारा सार्थक हो जाए। कुछ नहीं करना धर्म करने के लिए, केवल सत्संग करो। धर्म बुलाना नहीं पड़ता, धर्म अपने आप आ जाया करता है। एक तिनका था ना जाने उस तिनके को क्या सूझा कि मैं समुंदर से मिलना है मुझे। इतना सा तिनका, किससे मिलना है? समुंदर से। उसने हवा से कहा, ए उड़ने वाली हवाओं, मुझे समुंदर तक ले चलो। हवाओं ने कहा कि आजा, हमारे साथ चल, तेरे पैर तो है नहीं, उड़ते उड़ते चल, तुझे समुंदर के पास ले जाएंगे। तिनका उठा, उछला, हवाएं ने उसे अपने बवंडर में लिया, लेकिन हवा की उम्र कितनी है? थोड़ी उड़ी और जैसे ही रुकी तिनका फिर नीचे। उधर से हवा आई, उड़ाया तिनके को, वहीं लाके पटक दिया जहां से ले गई थी। ध्यान रखना। तिनके ने कहा बहुत परेशान हो गया, मैं कैसे समुंदर से, एक बार समुंदर दिखा दो मुझे, वैसे एक बार दिखा दो। हवाओं ने बहुत कोशिश की, तिनके की आधी जिंदगी बीत गई, लेकिन हवाएं समुंदर तक ना पहुंचा पाई, क्योंकि कोई भी एक ऐसी हवा नहीं है जो तुम्हें इतनी लंबी यात्रा करा सके। तिनका बहुत दुखी हुआ, बोले लगता है कि इस काल में मैं भगवान समुंदर से नहीं मिल पाऊंगा। छोटा सा है, ख्वाब कितने, बहुत बड़े अरमान लेके चल रहा। उड़ते उड़ते हवाएं एक दिन उसे गंगा के पास ले गई। उसने देखा और पूछा कि गंगा मैया आप कहाँ जा रहे हैं? तिनके ने पूछा। गंगा ने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं सतत प्रवाह में रहा करती हूं। एक बात तो बताओ गंगा, एक बात बताओ मां गंगा, तुम जा कहां रही हो? गंगा ने कहा समुंदर से मिलने। समुंदर से मिलने? मुझे ले चल सकती हो? गंगा ने कहा तुझे मिलना है? बोले हाँ। बोले नहीं नहीं नहीं, तू नहीं जा सकता है। बोले नहीं, चलूंगा, मेरी बहुत दिन की प्यास है। तो गंगा ने कहा तू मिला क्यों नहीं? बोले हवाओं ने बहुत बहकाया, इन हवाओं ने मुझे विपरीत दिशा में उड़ाया, वहां नहीं ले गए। गंगा ने कहा पागल, हवा में उड़ेगा ना तो कभी समुंदर नहीं मिलेगा। क्या करूं मां? आ मेरे आंचल में कूद जा,
मैं तुझे समुंदर से मिला दूंगी। और कहते हैं तिनके ने देखा इतना अथाह जल राशि, गंगा मैया मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे साथ, तुम तो अथाह गहरी हो, मैं डूब जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। गंगा ने कहा नहीं, बस एक चीज कर ले कि मुझसे लड़ना मत, हाथ पैर मत चलाना मेरे सामने, वरना डूब जाएगा। क्या करूं गंगा मैया, बस मेरी धारा में बहने का प्रयास कर। तिनका ने वैसे किया और कूद गया नदी में बिना देखे। और जैसे ही कूदता है, कल कल निनाद करते हुए गंगा उसे कलकत्ते तक ले जाती है, गंगा सागर से मिला देती है। एक बात याद रखो, उस तिनकी ने कहा कि माँ इतनी जल्दी यात्रा हो गई, ना मैंने चप्पू चलाए, ना मैंने नाव चलाए, ना मैंने हाथ पैर चलाए। गंगा मैया जब आपने शर्त लगाई कि कुछ भी मत करना, मैंने विचार भी छोड़ दिए क्या होगा। अब सौंप दिया है जीवन का ये भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों, समर्पित हो गया मैं तुम्हारे लिए। गंगा ने कहा जा अनंत समुद्र की यात्रा कर, जा समुद्र को देख, अटखेलियां कर इसकी लहरों से। जो आनंद समुद्र के पास है ना, वो आनंद मेरे पास नहीं, वरना मैं क्यों दौड़ी दौड़ी समुद्र के पीछे भागती। ध्यान रखना, विचार करो, जो तिनके जैसी जिंदगी बना लेता है वह समुद्र को प्राप्त हो जाया करता है। तुम सब नदियां ही तो हो, तभी तो हम समुद्रों के पीछे भाग रहे हो। ध्यान रखना। औरंगाबाद गए, वहां आ गए, जहां गए वहां आ गए, पूना गए, पूना आ गए, बारामती गए, बारामती आ गए, जहां सूरत गए, सूरत आ गए। मैंने कहा ये सब क्यों आ रहे हैं पीछे? हमारे गुरुजी ने कहा मैंने तेरे नाम के आगे सागर लगाया है ना, ये सरिताएं तेरे पीछे पीछे सब। विचार करिए, आनंद है, कुछ नहीं करना ब्रह्मचर्य के लिए, कुछ भी नहीं करना है। जब भी वासनाएं जागृत हो, काम जागृत हो, इनके पास आके खड़े हो जाना, कामदेव अपने आप छोड़ करके भाग जाते हैं। ध्यान रखना। जैसे वृक्ष में लिपटे हुए सांप और एक गरुड़ आवाज कर दे तो सांप मयूर की आवाज सुनकर भाग जाते हैं। और जब भी इंद्रियों के विषय सताएं, एक बार बोलना नमो अरिहंताणम, सारे विषय तुम्हें छोड़ करके भाग जाएंगे। कोई कठिन नहीं, अपने मन को लगाओ। वासनाएं कब जागृत होती हैं? जब तुम कुछ काम नहीं करते हो, तब काम जगता है। जब तुम खाली होते हो, जब तुम अकेले में होते हो, जब तुम ऐसे दृश्य देखते हो, जब ऐसा साहित्य पढ़ते हो, तब मन में वासनाएं जागृत हो जाती हैं। लेकिन रात दिन जो अरिहंत शरणम पवज्जामि में लीन रहता है, काम भाव उसके पास कभी आते नहीं है। ध्यान रखना। आज उत्तम ब्रह्मचर्य की साधना, मन से वासनाओं को उतार के फेंको। तन से फेंकने से कुछ नहीं होता, मन से। मंदिर में हम बहुत गए हैं, पर मन मंदिर नहीं बना, व्यर्थ शिवालय में जाना गर, मन शिव सुंदर नहीं बना। पल पल समता में इस मन का, पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। ओ मुड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। मुड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं।
व्यर्थ भभूत लगाना तन पर, गर भीतर का ज्ञान नहीं, पर की पीड़ा में मोमुसा, पर की पीड़ा में मोमुसा, पिघलना साधना पाना नहीं, जीवन को बदलना है साधना। ये जो तुमने जीवन बदला है ना, यही साधना है। नींद तो पहले भी आती थी, नींद अब भी आती है, लेकिन पहले नींद आती थी तो वही दुनिया की बातें दिखती थी, और अब नींद आए तो एकदम से खुलती है। अभिषेक का समय तो नहीं हो गया है, पूजन का समय तो नहीं हो गया। अब तो नींद में भी भगवान दिख रहे हैं, अब तो नींद में भी शिविर दिख रहा है, अब तो चलते फिरते भी शिविर दिख रहा है। ध्यान रखिए, जो पुण्य संचित किया है ना, इसे हल्का मत समझना, ये गाढ़ा पुण्य है। अपने जीवन को, धन्यता को प्राप्त करना, ऐसा सोचना मत कि 10 दिन हो गए, नहीं। एक पूंजी कमा के लाए हैं, वो जब यहाँ से घर जाओ ना, तो तुम्हारी बहू घर पे है ना, तुम्हारे बेटे घर पे है ना, वो ये सोचें कि मम्मी, मेरे पापा 10 दिन गंगा नहा के लौटे हैं। ध्यान रखना, इतनी पवित्रताएं लेकर घर जाना कि तुम्हारी बेटी कहे कि वही सासू है क्या जो एक की 4 सुनाती थी। नहीं, अब तुम्हें देखकर तुम्हारे परिवार के लोग बोले कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। ध्यान रखना, ये तो सही में धार्मिक हो गए, इनका तो नेचर ही बदल गया। ये तो अब रोष ही नहीं करते हैं, ये तो विरक्त जैसा जीवन जी रहे हैं। सचमुच ऐसा नहीं कि जाके शुरू हो जाए, क्यों नहीं तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैं 10 दिन नहीं रही, घर का सत्यानाश करके रख दिया, 8 बजे सोकर उठ रही है, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। बहू कहेगी, अम्मा पर्यूषण में गंगा जी नहाने गई थी या जूडो कराटे सीखने गई थी। ध्यान रखना, आसक्तियां कम हो जाएं, दुर्भावनाएं कम हो जाएं, आत्मीयता बढ़ जाए। ध्यान रखना, मैं विश्वास करता हूं कि तुम यहां से जब जाओगे, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा स्वभाव इतना शांत हो जाए कि जब तुम्हारे घर के मेंबर मुझसे मिलें तो कहें, महाराज तुमने क्या कर दिया है इनको। ध्यान रखना, और जैसे कि तैसे ही रहे, और हम पूछें कि क्या हुआ, अम्मा घर पहुंची, बोले आ गई बला तूफान लेकर आ गई है। ध्यान रखना, है ना। एक आदमी अपनी पत्नी का संस्कार करके लौट रहा था, बरसात के दिन थे, चिता जल रही थी। जैसे ही चिता जली, बिजली कड़की जोर से, पानी बरसा, बिजली में गर्जना हुई, बादल गरजे, बिजली चमकी। पति ने सोचा लगता है पहुंच गई। कुछ लोगों को बाद में समझ में आएगा कि मेरा तूफान अब ऊपर चला गया है, ऊपर उपद्रव शुरू हो गए, इसका मतलब पहुंच गई। ध्यान रखना, ये कोई साधना है क्या? नहीं। बस एक ही चीज कहूंगा कि इस 10 दिन की साधना का तुम्हें रिजल्ट चाहिए ना, तो तुम्हारा नेचर इतना बदल जाए कि तुम्हारी बहू कहे कि हर जन्म में मुझे ऐसी मां मिलना चाहिए। ऐसा जीवन बना लो, ऐसा जीवन बना लो कि तुम्हारी बहू पीहर का नंबर भूल जाए, सासू का नंबर याद रखे। ध्यान रखना, वो माता भूल जाए, इसको ही माता, तो समझना मैंने कुछ किया है। तुम माता जी तो नहीं बन सकती हो, तुम दीक्षा तो नहीं ले सकती हो, जीवन तो बदल सकती हो ना। विचार करिए, जब ससुराल जाए ना बहू, तो तुम्हारी बहू बोले कि मम्मी मेरा वहाँ मन नहीं लगता, मुझे जल्दी वापस बुलाना, तो समझना तुमने अपना जीवन बदला है। ध्यान रखिए, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे बहू, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारे पड़ोसी कहें कि क्यों भाई तुम वही हो क्या,
ध्यान रखना, तो तुमने पर्युषण पर्व मनाए हैं। नहीं तो जैसे थे वैसे ही मक्का गए, मदीना गए, बनकर आए हाजी, आदत गई न जिल्लत गई, रहे पाजी के पाजी। क्या मतलब ऐसा गंगा स्नान करने से जैसे गए वैसे ही लौटे आए? ध्यान रखना। क्या विश्वास करूं कुछ चेंज आएगा जीवन में कि नहीं आएगा? स्वभाव में चेंज लाना। मैं नहीं कहता हूं कि सफेद कपड़े पहने रहना, नहीं, मैं नहीं कहता हूं कि एक टाइम ही भोजन करना, स्वभाव बदल लेना। तुम्हारा जो घर, सबके बारे में नहीं कह रहा हूं, जिनका घर नरक बना है उसे स्वर्ग बना लेना। तो समझना हमने पर्युषण से गंगा स्नान कर लिया, जीवन को धन्य कर लिया है। एक आदर्श में जीवन। गुस्से का जवाब गुस्से से मत देना, गाली का जवाब गाली से मत देना। शिविर याद कर लेना। अब यही कहना कि जैसे 10 दिन की जिंदगी गुजरी, मेरी साधना असली तभी है जब घर में भी ऐसे जीवन गुजारूं, निश्चिंत, बिना टेंशन, बिना तनाव के। मत हाय तौबा करो, उम्र हो गई है, अब चलने की तैयारी करो। ध्यान रखना, यहाँ से तो चले ही जाओगे, कल दुनिया से भी जाना है, ध्यान रखना है। तो आप सब उसको ध्यान रखें। मैं सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। बहुत से शिवरार्थी ऐसे भी होंगे कि 10 दिन यहाँ रहे, मुझसे बात ही नहीं कर पाए। कई की शिकायत रही होगी कि यार गए तो लेकिन महाराज से तो बोल ही नहीं पाए, महाराज तो हमसे बोले ही नहीं, महाराज से तो हमारा संपर्क ही नहीं हुआ। 10 दिन रहे, महाराज ने तो हमारा हाल चाल ही नहीं पूछा, महाराज ने तो ये भी नहीं कहा कि तुम कैसे रह रही हो, तुम कहाँ रह रही हो, तुम कहाँ से आई हो, ये भी महाराज ने नहीं पूछा। गए तो लेकिन मज़ा तो बहुत आया, लेकिन प्रवचन में भी आया, महाराज ने हमसे बात नहीं की, हमें देखा ही नहीं। वही 2-4 लोगों के नाम लेते रहे। एक बात याद रखना, जिनके नाम लिए वो शेष हैं, जिनके नहीं लिए वो विशेष हैं। ध्यान रखना। आपको सोचना है, आपके मन में होगा कि महाराज ने हमें देखा तक नहीं, 10 दिन रह गए हम, पूछा तक नहीं कहाँ से आए हो। मैं बताऊं, जब मैं भी मंदिर जाता हूँ ना भगवान के, तो मेरा भगवान भी मुझे नहीं देखता, वह भी मुझसे नहीं पूछता तू कौन है, कहाँ से आया है। अरे ये तो ऐसा प्रेम है भगवान से, ऐसी भक्ति है भगवान से। यहाँ प्रार्थनाएं, जब प्यार किया जाता है संसार में, प्रार्थना की जाती है मोक्ष मार्ग में, प्यार का जवाब मिलता है, लेकिन प्रार्थना का जवाब नहीं मिला करता है। हम रोज प्रार्थना करते हैं, भगवान कोई जवाब नहीं देते हैं। तो भगवान यदि जवाब ना दे तो क्या हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं? नहीं, वो बोले या ना बोले, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे भगवान। ऐसा जीवन हमारा सार्थक होना चाहिए। मैं कह सकता हूं, जिनसे मैंने बातें नहीं कर पाया या नहीं की, मैं आज यहां बैठकर सबकी मंगलता का आशीर्वाद एक एक को प्रदान करता हूं। ध्यान रखना, कोई भी वंचित नहीं रहेगा, सबका जीवन धन्य हो, सबका जीवन मंगल हो, ऐसी प्रसादी मैं आपको बांटता हूं। सूरज की किरणें ये थोड़ी पूछती हैं तुम कौन हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, क्या हो। जो हृदय के दरवाजे खोल लेता है, सूर्य की किरणें उसमें प्रवेश कर जाया करती हैं। मैं अपने असीम आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करता हूं। सदा जैनत्व की प्रभावना करना, जिन शासन की प्रभावना करना, और भगवान से प्रार्थना करना जो आज हम नहीं कर पाए, इतनी ताकत दे तेरी प्रभावना में जीवन समर्पित कर सकें, तो तुम्हारा जिन कुल में पैदा होना सार्थक होगा। आप सबने सुना है, अनुग्रहित हूँ। और जिनके उपवास हैं आज के, उनको शक्ति प्रदान करे ईश्वर। जिनका एकासन है उन्हें भी करे। अपने अपने शरीर की कैपेसिटी है, इससे कुछ नहीं होता है कि उसने नहीं किया, उसने किया। कोई जलोपवास करेंगे, कोई एकासन करेंगे, कोई पूर्ण निराहार उपवास करेंगे। सबको मेरा आशीर्वाद है। कल 7:30 बजे उपस्थित होना है। आज शाम को प्रतिक्रमण यहाँ पर होगा। जो 10 दिन तक नहीं हुआ वो आज यहाँ पर होगा, तो आप सब उसमें उपस्थित हों समय पर।